Hello everyone, welcome to Bio 100 Plus. This is part 2 of Control and Coordination. So before you proceed further, please make sure you have watched the previous video. In the last video, we have discussed that in animals, control and coordination is done by nervous system and endocrine system. So we will study them one by one. In this video, we are starting with nervous system. सी इन द फर्स्ट चैप्टर आपने बहुत सारे सिस्टम्स के बारे में पढ़ा, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ा, रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ा, सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ा. तो क्या चीज़ थी कि कई सारे ऑर्गन्स मिलके एक सिस्टम बनाते हैं और वो सिस्टम किसी पर्टिकुलर फंक्शन के लिए, एक स्पेसिफिक फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ना. वैसे ही हमारी बॉडी में कुछ और भी सिस्टम है जिनको जैसे जैसे हमारे सिलेबस में आते जाएंगे हम पढ़ेंगे. इस चैप्टर में हमें एनिमल्स के केस में नर्वस सिस्टम डील करना है फ़िलहाल. तो नर्वस सिस्टम भी कुछ ऑर्गन से मिलके बना होगा. क्या क्या है वो? ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स. काम क्या है नर्वस सिस्टम का? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में हेल्प करता है. कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में ही इसका मेन फंक्शन है और कंसिस्ट ऑफ ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स. काम करता कैसे है? थ्रू इलेक्ट्रिकल इम्पल्स. इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के थ्रू ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करता है बॉडी में. आपने कुछ सेंस ऑर्गन्स के बारे में बचपन से पढ़ा है. 5 सेंस ऑर्गन्स आपने पढ़े हैं, राइट. इन्हीं सेंस ऑर्गन्स को रिसेप्टर्स कहते हैं और इनका काम क्या है? ये स्टिमुलस को रिसीव करते हैं और फिर इस स्टिमुलस को पास करते हैं ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड को थ्रू सेंसरी नर्व्स. आपके जितने भी सेंस ऑर्गन्स होते हैं ये क्या करते हैं? जो भी इन्वायरमेंटल चेंजेस हैं या जो भी चेंजेस हैं उनको सेंस करते हैं और वो सेंस करके ये मैसेज ब्रेन तक या स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचाते हैं थ्रू सेंसरी नर्व्स. ठीक है. रिसेप्टर्स वही जो 5 सेंस ऑर्गन आपने बचपन से पढ़े हैं, यहाँ भी हमें वही देखने हैं. तो फोटो रिसेप्टर्स हो सकते हैं लाइट डिटेक्ट करने के लिए, जैसे कि आपके आइज़. आपके फोनो रिसेप्टर्स हो सकते हैं साउंड के लिए, जैसे आपका ईयर होता है तो वो साउंड में हेल्प करता है साउंड परसीव करने में और बैलेंस में भी हेल्प करता है बॉडी को. इसके अलावा आपके पास ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स हैं, नोज़ स्मेल के लिए, टंग है गस्टेटरी रिसेप्टर टेस्ट के लिए, और उसके बाद आपकी स्किन होती है टच सेंस करने के लिए, ठीक है, या प्रेशर सेंस करने के लिए या फिर टेम्परेचर सेंस करने के लिए. ठीक है. इनको टेंगो रिसेप्टर्स बोलते हैं. ये 5 रिसेप्टर्स आपके होते हैं इन जनरल. अब कुछ और टर्म्स. सेंसरी नर्व्स. अभी मैंने पिछले स्लाइड में सेंसरी नर्व वर्ड यूज़ किया. हमने कहा था कि ब्रेन नर्वस सिस्टम बना हुआ है ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व से. तो ये नर्व्स 3 तरह की हो सकती हैं, 2 तरह की हो सकती हैं, सेंसरी नर्व्स एंड मोटर नर्व्स. ठीक है. अब इनका क्या काम है कि जो सेंसरी नर्व होती हैं वो क्या करती हैं, जैसे ही सेंस जो भी आपका रिसेप्टर है वो स्टिमुलस हुआ कोई उसको सेंस करेगा, ये सेंसरी नर्व ये मैसेज लेके जाएंगी ब्रेन तक कि ये स्टिमुलस आया है. ठीक है. यहाँ देखिए इस फिगर में भी ये स्टिमुलस हुआ, कुछ रिसेप्टर ने सेंस किया और इसने ये सेंस करके ये सेंसरी नर्व्स इसकी लेके आती हैं इसको ब्रेन तक. अब ब्रेन पे मैसेज आया कि आँखों ने कुछ देखा या हाथ ने कुछ गर्म छुआ या कोई भी स्टिमुलस हो सकता है, टेम्परेचर, प्रेशर, ग्रेविटी, कुछ भी. ठीक है. ये स्टिमुलस जैसे ही हुआ रिसेप्टर वो चीज़ सेंस करता है, आपके सेंस ऑर्गन सेंस करते हैं और ये मैसेज जाता है ब्रेन तक थ्रू सेंसरी नर्व्स. यही काम है सेंसरी नर्व का. क्या करती हैं? कैरीज इन्फॉर्मेशन फ्रॉम, ये इन्फॉर्मेशन 2 बार लिखा गया है. कैरीज इन्फॉर्मेशन फ्रॉम रिसेप्टर टू द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड. ये काम आपका सेंसरी नर्व्स का होता है. ठीक है. अब ब्रेन जो स्टिमुलस आया है इसके रिस्पॉन्स में डिसाइड करता है कि क्या रिस्पॉन्स होना चाहिए. ठीक है. अब ये सेंस करने के बाद ब्रेन एक मैसेज भेजता है उस ऑर्गन को जिसको काम करना है रिस्पॉन्स में. ठीक. तो उसको मैसेज भेजने के लिए ये किसके थ्रू मैसेज भेजेगा? मोटर नर्व्स के थ्रू,
क्योंकि ये सब काम इम्पल्स में चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ सेंसरी नर्व्स आई ब्रेन के पास मैसेज लेके कि ये स्टिमुलस आया था, ब्रेन ने डिसाइड किया इस स्टिमुलस पे क्या रिस्पॉन्स होना है और कौन से ऑर्गन को रिस्पॉन्स करना है, हार्ट को ब्लड फास्ट करना है, पंप फास्ट करना है, या फिर मसल्स को हमें चाहिए कि मसल से कोई एक्टिविटी होनी है कि हाथ पीछे होना है या कुछ होना है। तो ब्रेन ये डिसाइड करता है और ये मैसेज भेजता है किसको, जो भी ऑर्गन होगा रिस्पॉन्सिबल उसको, थ्रू मोटर नर्व्स, ठीक है। तो मोटर नर्व्स क्या करती हैं, कैरी इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड टू इफेक्टर्स। अब ये इफेक्टर्स क्या हैं, ये इफेक्टर्स ही वो मसल्स या ग्लैंड्स हैं विच रिस्पॉन्ड टू द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड थ्रू द मोटर नर्व्स। अब ये इफेक्टर जो है ये वो कोई मसल हो सकती है या ग्लैंड हो सकता है जिसको काम करना है, जिसको रिस्पॉन्स करना है, ठीक है। आई होप आप ये चीज़ समझ रहे होंगे। मैं वापस रिपीट कर रही हूँ, जैसे ही कोई स्टिमुलस आती है आपके रिसेप्टर्स वो स्टिमुलस को सेंस करते हैं, सेंस करने के बाद ये मैसेज ब्रेन तक पहुँचाया जाता है सेंसरी नर्व्स के द्वारा, ठीक है। सेंस ऑर्गन्स ने सेंस किया इन्फॉर्मेशन और सेंसरी नर्व्स के द्वारा ब्रेन तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँचाई, ठीक है। उसके बाद ब्रेन उस पर रिस्पॉन्ड करता है और जो भी इफेक्टेड ऑर्गन होगा, मसल होगी, ग्लैंड होगा, वहाँ तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँचाएगा कि तुम ये रिस्पॉन्स करो, और किसके थ्रू पहुँचाएगा, मोटर नर्व्स के थ्रू, ठीक। और जो एक्चुअली रिस्पॉन्स करेगी जो चीज़ें, मसल्स और ग्लैंड्स, उनको इफेक्टर बोलते हैं, ठीक है। कि मसल कोई आगे मूव होना है, आगे होना है, हाथ पीछे होना है, दौड़ना है, या ग्लैंड के है कोई हार्मोन सीक्रेट करना है, ये सारे इफेक्टर्स होते हैं। चलिए, तो ये तो कुछ बेसिक बातें थी नर्वस सिस्टम के बारे में। अब हम आते हैं कि नर्वस सिस्टम किससे मिलके बना है। जैसे आपने हर सिस्टम का देखा था कि उसका कोई ना कोई स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है, तो वैसे ही नर्वस सिस्टम का भी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है, और वो क्या होता है, न्यूरॉन। उसको न्यूरॉन बोलते हैं। आपने 9th क्लास में पढ़ा था न्यूरॉन इज़ द लॉन्गेस्ट सेल इन बॉडी, ठीक है। तो न्यूरॉन ये सेल है जो आप डायग्राम में देख रहे हैं, और इन सेल से मिलके ही आपका नर्वस सिस्टम बना हुआ है। यही वो सेल होती है जो नर्व इम्पल्स को कैरी करती है, ठीक है। ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल जैसे काम करता है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जैसे चलता है। तो पोटेंशियल का डिफरेंस होता है, जो आपने पढ़ा है ना प्लाज्मा मेम्ब्रेन बचपन में, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे पोटेंशियल का डिफरेंस आता है, उस तरीके से इलेक्ट्रिकल डिपोलराइजेशन होता है, और एक इम्पल्स, इलेक्ट्रिकल सिग्नल कह लीजिए या इलेक्ट्रिकल इम्पल्स कह लीजिए, उस तरीके से मैसेजेस नर्व्स कैरी करती हैं, सेंसरी नर्व्स या मोटर नर्व्स, ठीक। और आपका नर्वस सिस्टम की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट न्यूरॉन है। तो न्यूरॉन का स्ट्रक्चर देखते हैं। न्यूरॉन का ये वाला जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये क्या है, इसको सेल बॉडी बोलते हैं या सोमा भी बोलते हैं। मैं यहीं लिख देती हूँ, सॉरी मैं नहीं लिख पा रही हूँ, नहीं काम कर रहा है मेरा पेन, तो इसको सोमा भी बोलते हैं, SOMA, ठीक है। और ये सोमा जो होता है, इसके अंदर न्यूक्लियस होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, और कुछ अदर ऑर्गेनेलीज भी होते हैं। इसके अलावा ये जो आप फाइब्रस सा स्ट्रक्चर देख रहे हो, इनको बोलते हैं डेंड्राइट्स। ये डेंड्राइट्स क्या होती हैं, यही इंफॉर्मेशन रिसीव करती हैं। सबसे पहले यहाँ कोई भी दूसरा न्यूरॉन होगा तो उसकी यहाँ एंडिंग होगी, तो सबसे पहले इस वाले न्यूरॉन से ये इम्पल्स जो सेंस करेंगी, सबसे पहले रिसीव करेंगी वो ये डेंड्राइट्स, ठीक है। तो डेंड्राइट्स क्या है, ये वाला जो ऊपर वाला फाइब्रस पार्ट आप सेल बॉडी के ऊपर देख रहे हो, ये डेंड्राइट्स हैं। ये क्या करते हैं, रिसीव इन्फॉर्मेशन फ्रॉम एक्सॉन ऑफ अनदर सेल एंड कंडक्ट्स द मैसेज टुवर्ड्स द सेल बॉडी। यहाँ इन्होंने सबसे पहले ये इम्पल्स रिसीव करती हैं और इस मैसेज को, सिग्नल को ट्रांसमिट करती हैं सेल बॉडी में। फिर ये सेल बॉडी से पास होके आता है इस स्ट्रक्चर में, ये जो आप देख रहे हो फिलामेंटस सा स्ट्रक्चर, ये क्या है, इसको एक्सॉन कहते हैं, ठीक है। इस एक्सॉन से ये सिग्नल यहाँ बिल्कुल, ये जो बिल्कुल नर्व एंडिंग है, इसको बोलते हैं नर्व एंडिंग या एक्सॉन टर्मिनल। टर्मिनल मतलब वही एंड। ये भी यहाँ आप देख रहे हो ऐसे ब्रांच जैसा है, ऐसे फाइब्रस सा पार्ट है, ठीक है।
तो ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स कैसे चलती है, पहले डेंड्राइट में आती है, डेंड्राइट रिसीव करता है, उसके बाद वो ट्रांसमिट होती है सेल बॉडी में, सेल बॉडी के बाद एक्सॉन में, एक्सॉन से ये इन्फॉर्मेशन जाती है या ये सिग्नल जाता है नर्व एंडिंग वाले पार्ट पे, ठीक है। इस डायरेक्शन में आपकी नर्व इम्पल्स ट्रैवल करती है। उसके बाद ये वाला जब यहाँ ये जो पार्ट है और इसके अलावा फिर यहाँ एक दूसरा न्यूरॉन शुरू होगा, इसी तरीके से उसके डेंड्राइट्स आ रहे होंगे, है ना, उसके डेंड्राइट्स यहाँ से रिसीव कर रहे होंगे इन्फॉर्मेशन। तो ये जो बनता है, ये जो गैप बनता है, स्मॉल गैप जो ये होता है दो न्यूरॉन्स के बीच का, एक न्यूरॉन का नर्व एंडिंग और दूसरे न्यूरॉन का डेंड्राइट पार्ट, इसको हम बोलते हैं साइनैप्स। स्मॉल गैप्स बिटवीन टू एडजेसेंट न्यूरॉन्स, हेयर नर्व इम्पल्स पासेस फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन। तो क्या है, न्यूरॉन्स का एक पूरा नेटवर्क बना होता है। कोई भी इलेक्ट्रिकल इम्पल्स कैरी होनी है तो उसके लिए एक पूरा का पूरा न्यूरॉन्स का नेटवर्क बना होगा। एक न्यूरॉन से इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट होगी दूसरे न्यूरॉन में, दूसरे से तीसरे में, और ये एक दूसरे से जुड़े कैसे होंगी, ये जो नर्व एंडिंग वाला पार्ट है एक न्यूरॉन का और दूसरे का स्टार्टिंग वाला डेंड्राइट वाला पार्ट, ये साइनैप्स कहते हैं। यहाँ से ये इन्फॉर्मेशन एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में ट्रांसमिट होती है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। पढ़ते रहो, बढ़ते रहो, और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट भी करते रहो, और कोई सजेशन हो तो वो भी आप बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।